बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। तवक्कुआत और मीडिया में नशर और शाया होने वाली खबरों के ऐन मुताबिक साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से रमीज़ हसन राजा की मुलाकात के बाद चेयरमैन बनने की खबरों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज उसको अमली जामा पहना दिया गया। पीर की सुबह PCB के हेडक्वार्टर में हलचल रही। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ। PCB के पेट्रन और वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 अगस्त को रमीज़ हसन राजा के अलावा असद अली ख़ान को 3 साल के लिए PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन नामजद किया था। उनके अलावा आसिम वाजिद, जवाद, आलिया ज़फ़र, आरिफ सईद, जावेद कुरैशी और वसीम खान भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा हैं। जहां वर्ल्ड कप 1992 की फातह टीम के रुकन रमीज़ हसन राजा बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। वो आइंदा 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। रमीज़ हसन राजा टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के 18वें और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 12वें कप्तान रहे। साल 1984 से 1997 तक उन्होंने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में मजमूई तौर पर टेस्ट में मिलाकर 255 बैनुल-अक़वामी मैच खेले। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 8674 रन बनाए। वो साल 2003 से 2004 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब होने वाले चौथे टेस्ट क्रिकेटर हैं। उनसे कबल अब्दुल हफीज़ कारदार मरहूम, जावेद बरकी और एजाज भट्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रह चुके हैं। नजम सेठी 3 बार, ज़का अशरफ और शहरियार खान 2-2 बार चेयरमैन का ओहदा संभाल चुके हैं। 13 सियासतदान, 7 रिटायर्ड और हाजिर फौजी अफसरान, 3 जजेस, 4 ब्यूरोक्रेट्स, 4 टेस्ट क्रिकेटर, 1 सहाफ़ी और 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन चुके हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभालने के बाद रमीज़ हसन राजा ने एक पुरजोश और एनर्जी से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और रमीज़ हसन राजा ने अपने अगराज़ व मकासद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। विजन क्या है? देखें, विजन जो है वो बड़ा क्लियर कट है मेरे हिसाब से। और मैं हमेशा से सोचता था कि जब भी इस पोजीशन पे कभी मौका मिलेगा तो विजन जो है उसको थोड़ा सा रीसेट करूंगा कि और समझता हूं मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, GPS आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है। और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मगर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सादा है और सामने है कि क्रिकेट बोर्ड की जो एक परफॉर्मेंस है वो आपकी क्रिकेट टीम से रिलेट करती है, और क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रिलेट करती है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी एज क्रिकेट है, जो आप नीचे जो काम कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं है, उस पे बेस होती है। सो ये कितने टीयर्स के ऊपर काम करना है और हर टीयर के ऊपर आपको डायरेक्शन जो है वो रीसेट करनी है। और डायरेक्शन रीसेट करने से मुराद फॉर एग्जांपल ये है कि आपकी जो कोचिंग है उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टारगेटिंग कोचिंग नहीं है। अगर मुझे आज पाकिस्तान को 3 रिस्ट स्पिनर्स चाहिए हैं, 4 ओपनर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। सो आगे चल के जो टैलेंट की ग्रोथ और ग्रूमिंग है वो इस तरह से करने की ज़रूरत है। और फिर इतना बड़ा हमारा कैनवस है, और वो कैनवस में अगर अभी भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2021 के लिए अनाउंस हो चुकी है। टीम के सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। साबिक क्रिकेटर्स हों, क्रिकेट तजज़ियाकार हों या मुबस्सिरीन, सभी इस टीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह रमीज़ हसन राजा ने इस टीम को बैक करते हुए कहा है कि टीम में 1-2 खिलाड़ियों पर सवालात तो होते हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन टीम है। बुनियादी से ये सवाल है कि एक पब्लिक परसेप्शन इस वक्त ये है कि जो वर्ल्ड कप की टीम बनाई गई है वो किसी और ने नहीं बल्कि बैक एंड पर आपने बनाई है।
उस यार वक्त मैं आप कितनी दफा ये एक मैंने सेकंड, अभी सवाल एक का सेकंड। जवाब दिया है ना, इस मतलब Second- सवाल करना क्या आप चाह रहे हैं कि ये secondly- खराब टीम है? नहीं, खराब नहीं है, मैं आपकी एक राय लेना चाह रहा हूँ। सेकेंडली कि टीम को 13 को वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस किया गया, बहुत देर पहले, और 13 से पहले आपकी इलेक्ट होने से पहले, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों कोई रीज़न नहीं है, मेरी जज साहब ने कहा था जब है तब मैंने माना, और ये लास्ट डेट थी शायद, आई थिंक उससे पहले उनको अनाउंस करनी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा बने नहीं थे कि हेड कोच मिसबाउल हक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस ने क्रिकेट बोर्ड से अपनी राहें जुदा कर ली। रमीज़ हसन राजा ने दोनों के काम करने के तरीक़ेकार को सराहा। साथ साथ वर्ल्ड कप 2021 के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के वरुण फलेंडर की खिदमात हासिल करने के हवाले से भी खुलासा कर दिया। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर को हमने साइन अप किया है एज आ कोचेस। मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं, वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है इस टीम को। और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। 10% सिर्फ इनको इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज चाहिए। जो 18 रन्स करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है, तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो हल्की फुल्की ये यहाँ पे ट्यूनिंग होनी है। वर्नन फिलेंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत उनकी अच्छी इनपुट है। तो ये जो दो हजरात हैं ये साइन अप किए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे और T20 सीरीज़ में DRS मौजूद नहीं होगा, और इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज़ हसन राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने खासी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि देखेंगे ये सारी चीज़ें उनके लिए भी खासी तकलीफ दें। सर DRS की सहूलत मौजूद नहीं है। जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ आई है वर्ल्ड कप सुपर लीग के मुकाबले में शामिल थी, अलबत्ता वो अब नहीं है। तो DRS की जो सहूलत मुयसर नहीं है उसकी कोताही किसका ज़िम्मेदार कौन होगा, किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा यार फ्रैंकली, इसलिए कि जब बात किसी ने की कि नहीं है, सो एक बहुत मैस है ये, इसमें कोई शक नहीं है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह रमीज़ हसन राजा अपनी नई इनिंग्स शुरू कर चुके हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। तो रमीज़ हसन राजा साहब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 198 एक रोज़ा मैच और 57 टेस्ट मैच खेले, और वनडे क्रिकेट में जिनके रन बनाने की औसत 32 और टेस्ट क्रिकेट में 31 रही, उन्होंने जनाब आते ही आज एक बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2021 में मैनेजमेंट में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर वरुण फलेंडर खिदमात अंजाम देंगे। तो रमीज़ हसन राजा जिनका वनडे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 63 रहा, उनके इस शॉट को, इस इक़दाम को पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद किस तरह देखते हैं? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आकिब जावेद साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, रमीज राजा को एज चेयरमैन देके दो चीजें तो मुझे बहुत क्लियरली इंडिकेट की हैं। एक कि वो क्रिकेटर है और क्रिकेट को क्रिकेटर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, और दूसरी ये कि वो इस एज में है कि वो उनके अंदर एनर्जी है। उससे पहले तो आपके जितने चेयरमैन आए हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो बेचारे तो 70 साल का है, कोई आखिरी इनिंग खेल रहा होता है। इस काम के लिए आपके पास एक तो एनर्जी होनी चाहिए और एक फर्स्ट हैंड आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दो चीजें तो बड़ी क्लियरली पॉजिटिवली इंडिकेट करती हैं। दूसरी तरफ जो उन्होंने हेडन और फ्लेंडर की खिदमत हासिल की हैं, देखिए उसमें क्योंकि मिसबाह और वकार का जो एक देखिए एज मैनेजमेंट एज कोच एक इम्पैक्ट होता है, और फिर एक इम्पैक्ट जो है ना वो चला जाता है, वो कॉन्फिडेंस ही चला जाता है प्लेयर्स के ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस और प्लेयर का आपके ऊपर वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो फिर आप यू कांट वेट एंड सी कि पता नहीं अचानक वर्ल्ड कप में कुछ हो जाएगा।
तो आपको फिर बोल्ड डिसीजन आपको लेने चाहिए और बड़े अच्छे लिए। हेडन इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, ही वाज वेरी एग्रेसिव बैट्समैन, और फिलिंदर जो है वो एक थिंकिंग और इंटेलिजेंट फास्ट बॉलर है। तो आई थिंक इससे शॉर्ट टर्म में एक अप्रोच से तो आपका फर्क पड़ सकता है। बाकी इतनी जल्दी कोई भी इंसान आके कोई बेहतरी तो नहीं ला सकता, बट आई थिंक जो बेहतर हो सकता था, दोनों लोग जो है मुझे तो पसंद आए। आपको पसंद आए आकिब जावेद साहब? मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन आप ही वक़ार यूनुस के हवाले से कहते रहे कि उन्होंने 15 साल में 5 कमबैक कर लिए थे, तो खिलाड़ियों के कमबैक नहीं हुए। दूसरी तरफ आपने कहा कि जनाब कभी कोचिंग नहीं की वक़ार यूनुस ने, वो घर जाते हैं तो कमेंट्री शुरू कर देते हैं। आपने यही बात मिसबाउल हक के लिए भी कही थी। तो कोचिंग का तजुर्बा तो ना फिलिंडर का है, ना ही मैथ्यू हेडन का है। हाँ देखिए, हेडन आई डोंट नो कि कोचिंग कितनी उसने की है या वो क्या कर रहा है, बट अभी उन्होंने यही कहा कि शॉर्ट टर्म के ऊपर हम दोनों लोगों को ला रहे हैं। इसमें कोच हो भी कोई ना भी हो, शॉर्ट टर्म में तो कोई भी ज्यादा फायदा नहीं दे सकता, बट एक जो एग्रेसिव माइंडसेट है वो आपको जरूर मिल जाता है। सिकंदर बख्श साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब जावेद को सुना आपने सिकंदर बख्श साहब, और आकिब जावेद साहब कहते हैं कि कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए कोचिंग नहीं भी की तो काम चल जाएगा। बहुत ही मोहताज तरीके से जो है ना आकिब जावेद ने बड़ी खामोशी के साथ डरते डरते हुए शॉट्स खेले। सर मिलकर आ रहे हैं ना चेयरमैन से अभी? नहीं, हाँ मिलकर आ रहे हैं, यही वजह है। मैं तस्वीर उस पर भी मुझे बहुत सख्त एतराज़ है कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या जो T20 का वर्ल्ड कप था, जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे, उसकी कोई वैल्यू है, कोई हिस्ट्री है, या उसकी कप उठा के हम बाहर फेंक देंगे। वो 2 ट्रॉफियाँ हम बहुत बड़ी बड़ी जीते हुए, हमें कम से कम दोनों, मुझे कोई एतराज़ नहीं है वो किसी को भी बुलाएं क्रिकेट बोर्ड, मगर उन दोनों कप्तानों को बुलाते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरे साथ 2 कप्तान बैठे हैं, एक T20 वर्ल्ड कप का कप्तान बैठा जीतने वाला, एक चैंपियंस ट्रॉफी का बैठा। मैं इनसे भी मशवरे करूंगा कि इनकी टीम कैसे जीती थी। क्या सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप ही हमारी जिंदगियों में सारी जिंदगी में फंसा रहेगा? हम जो भी जीते हैं, कोई भी ट्रॉफी जीते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये थोड़ा गलत था। जहाँ तक के कोचेस का सवाल है, बड़े मतलब हमें भी नहीं पता कि उन्होंने कोचिंग की है नहीं की है। नहीं की कोचिंग? अच्छा चले नहीं की कोचिंग। अब मेरी ये ख्वाहिश होती है कि अगर इनको न्यूजीलैंड से लगा दे तो बेहतर होता, ताकि वो थोड़ी टीम को समझ लेते, अंडरस्टैंड कर लेते कि लड़के कौन है क्या नहीं है। तो उनको सिर्फ डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लाना बहुत बड़ा चांस है, देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं नहीं होते। मैं आकिब से एक बात पे बिल्कुल एग्री करूंगा कि रमीज यंग है, एनर्जी है उनमें, और वो क्रिकेट को समझते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को सही करना है, बाकी काम एक्सपर्ट्स करेंगे, विच इज अ बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। मगर आज सुबह से मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि हमें क्रिकेट को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जो सारी चीजें क्रिकेट बोर्ड ने अपने हाथ में ली है, उनको दोबारा उस ग्रास रूट पे फेंक दें। जो लोग क्लब क्रिकेट चलाते हैं वो बहुत बेचारे, उनको उसने सलाम पेश किया है रमीज ने कि जी मैं ये अनसंग हीरोज हैं, तो उनको दे देना सारी क्लब क्रिकेट चलाने को। हम कराची को देखते हैं तो ऐसे लोग आ गए कराची में क्रिकेट, सिंध की क्रिकेट संभालने को, जिन्होंने गैराज में क्रिकेट नहीं खेली है। तो वो जो अनसंग हीरोज हैं उनको इन्वॉल्व करें, उनको डायरेक्शंस दें और उनको बोलें कि यार जो बच्चों को बनाओ। ये मैं तो बहुत ही टोटली अगेंस्ट। आकिब जावेद साहब, आपकी बात अपनी जगह, आप पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और डेफिनेटली 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का पार्ट भी हैं, और आप इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जी रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर ही क्रिकेट को चला सकता है। तो रमीज़ हसन राजा साहब चेयरमैन की कुर्सी पर तो आके बैठे हैं। मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि क्रिकेट कमेटी में लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम साहब मौजूद हैं। फिर अगर हम बात करें मिसबाउल हक साहब की, वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान हैं। उन्होंने वो किया जो इमरान खान नहीं कर सके, जो वसीम अकरम कैप्टन की हैसियत से नहीं कर सके, जो जावेद मियांदाद नहीं कर सके। उन्होंने एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा मैच जीते। वक़ार यूनुस को बुरे वाला एक्सप्रेस कहते हैं। 92 में उनके बारे में कहते थे कि मौत 22 कदम की दूरी पर है। वो पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद रहे। और फिर मैं मज़ीद लोगों की बात करूँ, मुश्ताक अहमद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अंडर 19 के कोच एजाज़ अहमद साहब हैं। सकलैन मुश्ताक कुछ 3 साल से क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं। फिर वसीम खान को हम लेकर आए हैं, ये भी क्रिकेट में ही काम कर रहे थे लोग। तो वो नहीं कर सके जो रमीज़ राजा से आपको इतनी उम्मीद है। बिल्कुल, उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई है। और हर इंसान के साथ जब वो आता है तो
एक उम्मीद होती है। जब ये मानी साहब और ये वसीम आया था तो हमने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी कि एक बंदा बाहर से आया है, उसके गुलांजे नहीं होंगे, वो ओपन माइंड से वो चीजों को लेकर चलेगा, बट चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही कोई चीज सामने आती है। और मुझे वो भी याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर जो डेवलपमेंट के हवाले से मुझे याद है और उसके पहले उसके बाद इस तरह कभी काम नहीं हुआ, वो तौकीर ज़िया के ज़माने से और रमीज राजा वो CEO, और जिसमें ये अकेडमीज और नेशनल अकेडमी बनी। तो आई बिलीव कि एक इंसान की अगर सोच डेवलपमेंट की तरफ होती है तो वो दोबारा से, मैंने उनको यही कहा है कि वो दोबारा शुरू करें जो 2008 में बंद हो गया था सिलसिला रीजनल अकेडमीज का और आपके हाई परफॉर्मेंस जो रेगुलर चलता था। जब तक एक्टिविटी नहीं होगी, परमानेंट कंटिन्यूस एक क्रिकेट नहीं होगी, जो पिछले 2-2.5 साल से तो सब कुछ बंद है, तो आप उसको शुरू करेंगे तो ही आपको प्लेयर्स मिलेंगे। तो सिकंदर बख्श साहब, रमीज राजा साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं गालियां खाने के लिए नहीं आया हूं, तनकीद होगी तो जवाब भी दूंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, तनकीद पे जवाब भी देंगे, उनको फिर तनकीद होगी। मैं तो उनको ये कहूंगा कि वो खामोशी से सुनते रहें, टेक योर टाइम। मैंने पहले भी उनको मशवरा दिया है, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने पहले भी कहा कि मैं जब बीमार था तो वाहिद शख्स था जिसने मुझे फ़ोन करके मेरी तबीयत पूछी, बाकी किसी ने नहीं पूछा। तो मुझे सर मैंने नहीं फ़ोन किया आपको। नहीं, आप क्रिकेटर नहीं है ना। ऐसे क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड के मतलब अभी जो इसलिए कि वो चेयरमैन बने, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके तबीयत मेरी पूछी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। मेरे दिल में उनका बहुत रिगार्ड है इस मामले में। मगर देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो मैं देखता हूँ वो बोलने का आदमी हूँ। हो सकता है मैं सबसे बड़ा इस शहर का फसादी हूँ, मगर ये कि जो देखूंगा मैं बोलूंगा जरूर। मेरी दोस्ती अपनी जगह, मैं मेरी इज्जत रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है। मैंने जैसे आज नोट किया कि मैं समझता हूं कि हमने दो और ट्रॉफियां जीती हैं, उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी प्रोजेक्ट करना चाहिए, उनके कप्तानों को प्रोजेक्ट करना चाहिए। इसी तरह अगर वो कुछ गलती करेंगे हम उनको जरूर बताएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। और मैं फिर दोबारा कहूंगा कि जब तक हम पाकिस्तान का क्रिकेट का स्ट्रक्चर दोबारा बहाल नहीं करेंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, हमारे पास टैलेंट खत्म होकर रह जाएगा। तो इसको बहाल करना बहुत जरूरी है। तो आकिब जावेद साहब, इसमें आप भी अपना हिस्सा डाल दीजिए। सिकंदर बख्श साहब को इस बात पे बहुत एतराज़ है कि सिर्फ हम अपनी 92 वर्ल्ड कप की विक्ट्री को याद रखते हैं, 2009 लॉर्ड्स यूनुस खान की कप्तानी में वर्ल्ड T20 जीतना और 2017 में ओवल के मैदान पर सरफराज की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना, ये भी हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल याद रखना चाहिए और उनको भी बुलाते, लेकिन उन्होंने ये समझा कि वो जो मेरे 92 के जो मेरे साथी हैं, इस खुशी के मौके वो मेरे साथ होंगे, वे आपने इतना देर आप इकट्ठे गुजारी होती है, ड्रेसिंग रूम में गुजारी होती है, वो कुछ यादें आ जाती हैं। तो आई थिंक कि उनको भी बुला लेते, लेकिन ठीक है जो भी उनका एक डिसीजन था। लेकिन आई थिंक कि अब चीज़ों को आगे काम करेंगे तो इज्जत बचेगी, काम नहीं करेंगे तो इज्जत नहीं बचेगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 to 8 मंथ। यानी आपके ख्यालात, आपकी गुफ्तगू, आपकी राय बदल सकती है जी, आपकी गुफ्तगू, आपकी राय बदल सकती है मुस्तकबिल में। बिल्कुल। देखिए, जब वसीम खान आया था तो हमने ऐसी तारीफ की थी, वेलकम उसको किया था। अगर काम करते तो हम क्यों ना तारीफ करें, और अगर रमीज राजा ने अगर आके कोई चेंज या कोई तब्दीली या कोई काम ना हुआ तो हम क्यों उनकी तारीफ करते रहेंगे, वजह। अच्छा आकिब जावेद साहब, आप गए थे आज रमीज राजा से मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, आपने उनसे पूछा वसीम खान का क्या फ्यूचर है? नहीं, मैं उसकी पूछूंगा, वो उनका अपना एक्सटर्नल मामला है, मैं क्यों पूछूंगा कि उसको कब आपने महसूस क्या किया, आपको क्या लगा? मुझे ये लगा कि मूड एग्रेसिव है और क्योंकि इतना कुछ खराब हो चुका है, उनको अब एग्रेसिव हो के फैसले लेंगे तो ही कुछ काम हो या कोई उसमें से कुछ चेंज आएगी। वेट नहीं करना पड़ेगा जी कि हम देखिए अब 2 साल बाद कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज आएगी। लोगों के पास पेशेंस नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट के पास इतना टाइम भी नहीं है जितना बुरा हाल है। जल्दी जल्दी फिक्स ना किया तो बहुत ही नीचे चले जाएंगे। आई थिंक कि उनके पास 6 महीने हैं, 6 महीने में कुछ ऐसी चीजें वो ना करें कि वसीम खान और मानी की तरह के 2.5 साल बाद प्लान लेके आ जाएंगे। आई थिंक उनको विदन वीक, जैसे आज उन्होंने वो
फील्ड, देखिए क्रिकेटर आएगा वो क्रिकेटर के बारे में बेहतर सोचेगा। जैसे उन्होंने आज अनाउंस किया है कोई एक लाख जो है इनहेंस की रिटेनरशिप जो है डोमेस्टिक प्लेयर्स की। तो मुझे जो लगा है फोकस उनका ये है कि यार जिस पिच पे क्रिकेट होती है उसको बेहतर होना चाहिए, जिसके वजह से क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी वजह से क्रिकेट है, वो क्रिकेटर्स है, उनकी वेलफेयर का, उनकी ट्रेनिंग का, उनके ऊपर फोकस करेंगे तो बाकी चीजें ठीक चलेंगी। तो सिकंदर बख्श साहब, आप क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर चेयरमैन बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और क्रिकेटर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनका नाम है जाकिर खान। उनको पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। तो कहा यह जा रहा है रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद के वन मैन शो होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो जाकिर खान का रोल कैसा देख रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कि उनकी दोस्ती कैसी है कैसी नहीं है। जाकिर खान अपने तौर पे बहुत स्ट्रांग आदमी है। हम सबको पता है कि इमरान खान खास आपके बहुत खास दोस्त हैं और उनके वजह से उनका बहुत स्ट्रांग उनका फुट होल्ड हैं पीसीबी में। मगर अभी जो बात हो रही थी, मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगा कि जैसे अभी आकिब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कि 1 लाख रुपए बढ़ा दिए, वो 1 लाख रुपए कुछ नहीं होता। देखें, एक जब वो 30 साल या 28 साल की उम्र में पहुंचेगा, अगर उसको पीसीबी ने फारिग कर दिया तो वो तो सड़क पे आ गया ना। नौकरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सब ने नौकरी की है। मैंने 25 साल जो बैंक में नौकरी की। जब मैं क्रिकेट छोड़ी तो मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बैठ गया, वहां से निकल मैं ब्रांच में चला गया, मैं एक ब्रांच का मैनेजर बना, मैं एक एयरपोर्ट जोन का मैं नंबर 2 था। आई वॉज वर्किंग और मैं सर्वाइव किया 25 साल, फिर जाके मैंने रिटायरमेंट ली। तो एक आदमी को आप लाख रुपए एकदम से दे दें, इट्स नथिंग। आपने कहते हैं ना, जापानी एक बहुत अच्छी बात एक जापानी ने बोली कि मैं इस आदमी को, किसी आदमी को आप मछली ना खिलाएं, आप उसे मछली पकड़ना सिखाएं ताकि सारी जिंदगी चले। तो आप उसको ऐसी नौकरी दें कि वो जो सारी जिंदगी उसके लिए चले ना। ये 1 लाख रुपया देने से उसको क्या होगा? आप रिवाइव करें डोमेस्टिक उसको डिपार्टमेंटल क्रिकेट को। हमारे यहाँ ग्रेड 2 होती थी, उस ग्रेड 2 के अंदर मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि उस ग्रेड 2 के अंदर आप अपनी अंडर 19 की टीम को रखा करें। आपकी अंडर 19 की टीम गायब हो जाती है, जो आज जिक्र कर रहे थे रमीज, वो टीम फिर आपकी ग्रेड 2 खेली थी, उससे लड़के मेच्योर होते जाएंगे, रोल होते जाएंगे और आपको बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आकिब जावेद साहब, पाकिस्तान के 2 टेस्ट फास्ट बॉलर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह रमीज हसन राजा साहब के ओहदा संभालने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।